इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव बता रहा हूँ कि देखिए एक्टिव पैसिव में क्या होता है जो काम को करने वाला होता है ना। जैसे एक सेंटेंस मैंने बोला कि रवि क्रिकेट खेलता है। पैसिव में ये कैसे बनेगा कि रवि के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कहा टॉम प्लेज फुटबॉल, कि टॉम फुटबॉल खेलता है। इसका जो पैसिव वॉइस है ना, ये पैसिव है, ठीक है। वो पहला वाला सेंटेंस है, उसे हम एक्टिव वॉइस में कह सकते हैं, पैसिव वॉइस में है। फुटबॉल इज प्लेड बाय टॉम, कि टॉम के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। मतलब जो ये वाला पार्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है पैसिव वॉइस में, और ये जो ऑब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है ये सब्जेक्ट की जगह ले लेगा। बस आप इसे याद रखो, है ना। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय टॉम। अब ये इज किस पे डिपेंड करेगा? अगर हमारा सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है वो सिंगुलर है, मतलब एक है, तो हम इज लगा लेंगे। एल्स हम उसमें आर या एम भी लग जाएगा, आई या होगा तो उसके साथ एम लग जाएगा। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं, समझते हैं। वैसे देखिए ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये वाला एग्जांपल। ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको कैसे पता कि कॉन्टिन्यूअस टेंस है? क्योंकि हम वर्ब में आईएनजी आ रहा है। जैसे ईट के साथ अगर हम ईटिंग लगा दें तो यही जो टेंस है ना, ये आईएनजी फॉर्म ले लेगा, तो इसी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कह देते हैं। जैसे ही इज ड्राइंग, ही इज वॉचिंग टीवी, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसको देखें, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय टॉम। अगर आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो उसमें आपको क्या लगाना है? सिर्फ बीइंग लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए ना ये प्ले की जगह प्लेड हो गया है। यहाँ पर बीइंग के साथ ये प्लेड हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट आपको कैसे पता है? जब हैज या हैव आ जाए और उसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो यही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। तो इसकी पैसिव में क्या होता है? बस हैज या हैव लग जाता है। तो आप बोलोगे फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय टॉम। अगर आपको डाउट है कि सर यहाँ हैव क्यों नहीं लगाए, देखो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर है, मतलब जैसे हम एक वचन कहते हैं, अगर सिंगुलर होगा तो आप हैज लगाओ वरना हैव लगाओ। एक एग्जाम्पल हैव का भी देख लेते हैं। जैसे ही हैज रेड, इसे रेड पढ़ेंगे रीड की जगह, क्योंकि हैज की वजह से ना ये थर्ड फॉर्म ले रहा है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ये है। ही हैज रेड टू बुक्स। अब जी टू बुक्स है ना, ये देखो, ये एक बुक नहीं है, टू बुक्स है, यानी कि इससे हम कहेंगे कि सब्जेक्ट क्या हो गया है? प्लूरल हो गया। अभी तो यहाँ खैर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू बुक्स। अब बताइए हैज लगाओ या हैव? इसमें हैव आएगा क्योंकि ये बुक्स है। अगर ये बुक होता तो हैज आता, बुक्स होने की वजह से यहाँ पर हैव आ जाएगा। सो टू बुक्स हैव बीन रेड बाय हिम। ये मैं कलर चेंज करके कर रहा हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो हैव बीन रेड, इसे रीड ही लिखा जाएगा, लेकिन पास्ट में इसे रीड को रेड पढ़ा जाता है। टू बुक्स हैव बीन रेड बाय हिम। ही को हिम में चेंज कर देंगे, शी को हर में चेंज कर देंगे। सो उसके द्वारा दो किताबें पढ़ी जा चुकी हैं। ओके, ये इसका मतलब है। अब देखिए ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंपल। अगर आपको डाउट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये क्या है? पैसिव वॉइस है। ओके, ऐसे बनेगा। जैसे आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। नेगेटिव में क्या होता है? जब हम निगेट करते हैं, किसी चीज़ को मना करते हैं। ओके, देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा आपने बोला ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, अब देखिए डज नॉट का मतलब है कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। इसका मतलब है ये खेलता है की वजह से क्या है? डज लगाया यहाँ पर। और ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा डज लगेगा। सो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? पहले इस पार्ट को यहाँ ले आओ, बोलिए क्रिकेट इज नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लेड बाय हिम। ही को देखिए फिर से हमने हिम में चेंज कर दिया। ये जो वर्ब थी पहली फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। सर थर्ड फॉर्म में क्यों चेंज हुई है? इसकी वजह है क्योंकि पैसिव वॉइस में है ना ये वाला, कि उसके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। और यहाँ पर इस किस लिए आया? क्योंकि क्रिकेट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। सिंगुलर में हमेशा इज लगाते हैं हम अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखें। ही टीचेस
द स्टूडेंट्स। अब देखिए द स्टूडेंट्स कोई खास ग्रुप के लिए बात हो रही है, द लगा दिया, तो इसका हिंदी में पहले मैं बता देता हूँ कि क्या मतलब है, कि वह स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। अब ये टीचर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वर्ब में हमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसकी पहचान ही ये होती है कि वर्ब में एस या ईएस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे गॉड हेल्प्स अस, है ना, गॉड सिंगुलर माना जाता है, खुदा भगवान, है ना। गॉड हेल्प्स अस, हेल्प नहीं होता कभी भी, हेल्प्स अस मदद करते हैं या करता है। देखो ही टीचेस द स्टूडेंट्स, तो इसका पैसिव क्या होगा, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अगर प्लूरल है तो यहाँ इज नहीं आएगा, एक से ज्यादा के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ओके, द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय हिम। अब इसमें दिक्कत आएगी अगर बच्चों को जिन्हें ये नहीं पता कि वर्ब की थ्री फॉर्म्स क्या होती हैं। ओके, तो ये थ्री फॉर्म्स आपको किसी बुक में मिल जाएगी, रैंडम मार्टिन में भी आप देखेंगे तो एंड में तीनों फॉर्म्स मिल जाएंगी, या इंटरनेट से भी आप देख सकते हैं। तो तीनों फॉर्म्स आपको आनी चाहिए। फिर देखिए आप कोई भी एग्जाम्पल, जैसे हैरी डज नॉट डिस्टर्ब मी। ठीक है, अब देखो मी को आई एम में चेंज कर लो, आई एम, आई की वजह से ना जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, आई के साथ तो एम ही आता है, जैसे हम कहते हैं आई एम बिजी। ओके, सो आई एम बिजी, सो हैरी डज नॉट डिस्टर्ब मी, इसका मतलब है कि सॉरी, हैरी डज नॉट डिस्टर्ब मी, इसका मतलब है कि हैरी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। सो आई एम नॉट डिस्टर्ब बाय हैरी, ये वाला हो गया। उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चंस करने हो, जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जहां पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। जैसे डज अमित स्पीक इंग्लिश, इसका हिंदी में पहले ट्रांसलेशन कर लीजिए, डज अमित स्पीक इंग्लिश, क्या अमित इंग्लिश बोलता है। ओके, ये ता है पे खत्म हो रहा है, तो इससे पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जो भी एक्शन ता है, ती है, ते हैं पे होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, वह गाना गाती है, बच्चे दौड़ते हैं, तो ये रेगुलर जो एक्टिविटीज होती है ना, हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो वो सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो डज अमित स्पीक इंग्लिश, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, सो इज इंग्लिश स्पोकन बाय अमित, इसका मतलब हो गया कि क्या अमित के द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि इंग्लिश को हम सिंगुलर मान के चलेंगे और ये लैंग्वेज है। सो इज इंग्लिश स्पोकन बाय अमित, स्पीक की जो थर्ड फॉर्म है ना, ये हो गई स्पोकन। अगर आपको देखिए थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन है तो आपको बता देता हूँ, देखिए स्पीक जैसे पहली फॉर्म है, इसी का पास्ट फॉर्म हो जाएगा स्पोक। जैसे कल मैंने उससे बात करी, आई स्पोक टू हिम यस्टरडे, मैं उससे बात कर चुका हूँ, तो आप बोलोगे आई हैव स्पोकन टू हिम या विद हिम, दोनों ही ठीक है। तो ये पहली फॉर्म वर्ब की, ये सेकंड है, और ये वाली है थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो ये थर्ड फॉर्म आता है पैसिव वॉइस के अंदर, जो एंड वाला है। ठीक है, अब देखो, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, इज इंग्लिश लर्नड, या ईडी फॉर्म भी इसकी चल जाती है, ईडी लगा दीजिए हम, ठीक है, लर्न के साथ, बाय यू। तो ये जो हमने करा है, ये पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह देते हैं। तो ये इसमें रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि इस तरीके से चेंज होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको पैसिव चेंज करिए, पैसिव वॉइस चेंज करिए। और दूसरा, पैसिव का इस्तेमाल देखिए कैसे करा जाता है आम जुबान में, जब आपको ये बताना नहीं होता कि काम को करने वाला कौन है। जैसे स्कूल से बहुत सारी बार लिख कर भेजते हैं, सर या मैम, यू आर इन्फॉर्म्ड, देखो ये भी ना ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, बट हम रियलाइज नहीं करते इस चीज़ को। इसका मतलब है आपको सूचित करा गया। ठीक है, इसका एक्टिव सेंटेंस कुछ ऐसा लगेगा, आई इन्फॉर्म यू
या वी इन्फॉर्म यू। लेकिन जब स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन आपको इन्फॉर्म कर रहा है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, आपकी क्लास टीचर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सूचित करा गया या करा जाता है। सो यू आर इन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये यू की वजह से क्या लगा है, आर लगा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आपसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।